सो हेलो एवरीवन, आपको भी ट्रेडिंग करना है, प्रॉफिट करना है, ठीक है। कैंडल स्टिक सीख लिया, लॉस हो रहा है, पहले आप मेरा पीएनएल देखो, ठीक है। एंड अभी ये वीडियो देखो, उसके बाद बैक टेस्ट करो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग ने सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ा था। सिंगल कैंडल स्टिक को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक में पहला कैंडलस्टिक हम लोग ने हैमर पढ़ा था। हैमर कैसे काम करता है, कहाँ पे होता है। तो सिंपली जैसा कि मैंने बताया था, हैमर जो होता है ना, वो सबसे बॉटम में होना चाहिए, नहीं सबसे नीचे कैंडल ये होगा, ठीक है। जितनी भी कैंडल स्टिक होती है, जितनी भी, ठीक है, सिंगल हो सिंगल, जितनी भी कैंडल स्टिक हो बुलिश, ओके। अगर मैं यहाँ बात करूँ हैमर की, तो ये रहा हैमर, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडल्स अगर हम लोग फटाफट बनाते हैं, ये हम लोग बनाए इन्वर्टेड हैमर, ये बन जाएगा हमारा स्पिनिंग, ये हमारा बन जाएगा ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड हियर द मारूबूजो। ये 5 कैंडल स्टिक होता है, ठीक है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में। तो पहला ये हमारा हो जाएगा ये सेकेंड वाली इन्वर्टेड हैमर, ये हो जाएगी हमारी स्पिनिंग, ये हमारा हो जाएगा ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ये हमारा मारूबूजो। चलिए अब इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है ना। ये पांचों का पांचों कैंडल स्टिक पैटर्न है, आप इसको पूरे अच्छे तरीके से देख लो। सबसे बड़ी बात, इस सब में कॉमन क्या होता है, जितना भी सिंगल कैंडल स्टिक है उसमें कॉमन क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है, जितनी भी कैंडल्स होती है वो अपने बॉटम के, ठीक है, ये अपने बॉटम के सबसे नीचे में बनते हैं। ये जो बॉटम है ना, इसके बॉडी के सबसे नीचे में ये बनते हैं, ठीक है। ये बॉडी जो है, ये बॉटम में सबसे नीचे इनका बॉडी बनता है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं स्पिनिंग की, ठीक है, तो स्पिनिंग कैंडल जो होता है वो इस तरीके का होता है। इसमें खासियत क्या होता है, इनका ऊपर का विक और नीचे का विक एक बराबर होगा। अगर ऊपर वाला विक, अगर ऊपर की बात करें और नीचे वाली विक की बात करें बॉडी को छोड़ करके, अगर ऊपर का विक 1 सेंटीमीटर तो नीचे का भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। और ये जो होगा, ये बॉडी जो होगा, ये बॉडी नॉट विक, विक की बात नहीं कर रहा, ये बॉडी की बात कर रहा। ये बॉडी जो होगा वो सबसे नीचे होगा। इससे पहले जितनी भी कैंडल्स बनेंगी ये इसके ऊपर ही बनेंगी। यानी कि जो ये जितने भी सिंगल कैंडल स्टिक है उनका बॉडी सबसे बॉटम मोस्ट में होना चाहिए। दूसरा चीज़, कन्फर्मेशन क्या होगा, अगला कैंडल ऊपर ओपन होगा, ठीक है, अगली कैंडल जो होगी वो ऊपर ओपन होगी, ठीक है, एंड ऊपर ही क्लोज होगी, एंड इस विक के ऊपर क्लोज होगी, अपर विक के ऊपर हमेशा क्लोज होगी जितनी भी कन्फर्मेशन कैंडल्स हैं। तो सेम सब में वही होगा, ठीक है, सब में वही होगा, इस तरीके का कैंडल्स बनता है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, ऊपर का विक बड़ा होता है, नीचे का छोटा होता है, छोटा सा बॉडी होता है, ठीक है। स्पिनिंग में क्या होता है, ऊपर का विक नीचे का विक दोनों बराबर होता है और बॉडी बीच में होता है, सेंटर में होता है। डोजी में क्या होता है, जहाँ पे ओपन होता है लगभग वहीं पे क्लोज हो जाता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है बस। मारूबूजो में क्या होता है, ये पूरा का पूरा कैंडल जो होता है भरा होता है, इसमें विक नहीं होता है किसी तरह से भी, ठीक है। अब कंफर्मेशन क्या होता है सब में, सब अपने जो है ना, ये मार्केट में सब हमेशा अपने लेयर के बॉटम में बनेगा इसका बॉडी। हैमर का कंफर्मेशन इसके ऊपर ओपन, इसके ऊपर क्लोज, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर का इसके ऊपर ओपन, इसके विक के ऊपर क्लोज, ये विक के ऊपर। स्पिनिंग में भी सेम, इसके ऊपर ओपन, इसके ऊपर क्लोज। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी में भी इसके ऊपर ओपन और ये अपने विक के ऊपर क्लोज। मारूबूजो में अगली कैंडल ऊपर ओपन, डायरेक्ट ऊपर क्लोज। जैसे ही ये सारा का सारा कैंडल आप देख रहे हो ना, ये अपने विक के ऊपर जैसे ही क्लोज देता है, ये विक के ऊपर क्लोजिंग दिया, कंफर्मेशन करेक्ट, विक के ऊपर क्लोजिंग दिया, कंफर्मेशन करेक्ट। अगर विक के नीचे क्लोजिंग दिया, कंफर्मेशन रॉन्ग है, एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। बस इतना ही खेल है सब में, सब में सेम है, इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग। और सबसे बड़ी बात, ये जितनी भी कैंडल्स आप देख रहे हो ना, ये हमेशा अपने बॉटम में बनेगा, ये ऑलवेज बॉटम में बनेगा, ये हमेशा बॉटम में बनेगा, ठीक है। सपोज करते हैं, अगर हमारा ये मारूबूजो कैंडल है, ठीक है, ओपन हुआ, ये क्लोज वाला है इस तरीके से, ठीक है। तो इससे पहले जितनी भी कैंडल्स होगी इसके बॉडी के ऊपर ही क्लोज होगी, इसके बॉडी के ऊपर ही क्लोज होगी। इसके बॉडी का जो ये लोअर पॉइंट है ना, इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो गया तो ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। जितना भी सिंगल कैंडल स्टिक है, बुलिश कैंडल स्टिक है, वो हमेशा अपने बॉटम में ही बनेगा। कैसे बॉटम में, सपोज करिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। तो अब जो है, सपोज कीजिए मार्केट नीचे फॉल कर, ऐसे नहीं, रुकिए 1 मिनट, मैं आपको अगेन बताता हूँ। सपोज कीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो मार्केट नीचे गिरने के दौरान आप सोच समझो कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, लाइक इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे सपोज करो ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है, ये एक हैमर कैंडल है। अब जो है, इससे पहले जितनी भी कैंडल्स होंगी, इससे पहले जितनी भी कैंडल्स होंगी, उनकी बॉडी इससे ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, इसके बॉडी के नीचे नहीं क्लोजिंग होनी चाहिए।
अगर इसके बॉडी के नीचे क्लोज हुई है मतलब ये फॉल्स हैमर है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग देनी चाहिए। हैमर की जो बॉडी होगी वो सबसे नीचे होनी चाहिए। एंड देन ये अब आ गया सबसे बॉटम में, ये अब सबसे नीचे हो गया, ठीक है। बस आपको वेट क्या करना है, कंफर्मेशन कैंडल का, अगला कैंडल इसके ऊपर ओपन एंड इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए इस तरीके से। एंड हमेशा ये अपने जो वीक का जो हाई होता है उसको ब्रेक करेगा। 3 क्राइटेरिया, हमेशा बॉटम में बनना चाहिए, हमेशा ग्रीन कलर का बनेगा, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल हमेशा बॉडी के ऊपर ओपन होगा और विक के ऊपर ही क्लोज होगा और ये भी ग्रीन कलर का होगा। ये 3 क्राइटेरिया को फॉलो कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, जैसा मैंने आपको अभी पीएनएल दिखाया जबरदस्त वैसा ही प्रॉफिट बनेगा। 20 दिन में से 17 दिन 18 दिन आप प्रॉफिटेबल हो गए। आपको मैंने लाइव आज अपना पीएनएल भी दिखा दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग सिंगल बियरिश कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं यहाँ से जल्द न्यू सीरीज लेकर के आऊँ। थैंक यू।